एक गांव में दो भाई रहते थे, कालू और चील। उनके पिताजी ने अपने मरने से पहले दोनों के नाम जमीन करने का सोचा था, लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बड़े भाई चील ने सोचा कि मैं सारी वसीयत अपने नाम पर कर लेता हूँ। उसने पता नहीं किस तरीके से झोल करके अपने नाम सारी वसीयत कर ली। और जब उसका भाई उसके पास आया, बड़े भैया, पिताजी ने मेरे नाम जमीन दी है, वो मुझे वापस कर दो। अरे, कोई जमीन नहीं है, ये देखो कागज, इस पे पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी। देखो उनके अंगूठे के निशान भी है इस पे। ऐसे कैसे हो गया भैया? क्या पिताजी को मेरे बारे में कोई ध्यान नहीं आया? मेरे भी तो दो बच्चे हैं, मैं उन्हें कैसे पालूंगा? अरे, तुझे घर दिया तो है, जमीन का क्या करेगा? चल भाग यहाँ से। इस तरीक़ा से वो वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी के पास जाकर कहता है, टोनी, देखो भैया ने हमारी सारी ज़मीन हड़प ली है, अब हमें पंचायत बिठानी पड़ेगी और हम इंसाफ मिलेगा। अगर पंचायत वालों ने हमें इंसाफ नहीं दिया तो क्या करेंगे? फिर देखते हैं। और अगले दिन उनके लिए पंचायत बिठाई गई, जिसमें उसके बड़े भाई के और उसकी दोनों की बात सुनी गई और पंचायत ने ये फैसला लिया कि 2 बीघा ज़मीन कालू कव्वे को दी जाएगी। और वो घर आकर अपनी बीवी से कहता, बस 2 बीघा ज़मीन, मैं अब कैसे अपना गुजारा करूँगा? बड़े भाई ने तो मेरा सारा ही छीन लिया। अब ऐसा थोड़ी ना पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो सारा का सारा लालची है मेरा बड़ा भाई। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि चलो कोई नहीं, 2 बीघा ज़मीन करते हैं। अगले दिन कालू कव्वा जाकर ज़मीन सही करने लगता है अपने, और जब वह ज़मीन को साफ कर रहा होता है, उसे एक गेंद मिलती है नीले कलर की चमकीली सी, और वो उसको देखता है और उसको परे फेंक देता है और वो फूट जाती है। उसमें से एक अजीब सा प्राणी बाहर निकला जिसके लंबे लंबे कान थे, और वो उससे कहता है, अरे, तूने मेरी नींद खराब कर दी, पता नहीं कैसे लोग हो तुम, मुझे सोने भी नहीं देते। फिर वो उससे पूछता है, आप कौन हो भाई? भैया, आप कौन हो? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। आप बताइए, आप इस दुनिया के तो नहीं लगते। हाँ, मैं इस दुनिया का हूँ भी नहीं, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और यहाँ सोने आया था। कोई नहीं भैया, आप वहाँ चारपाई पड़ी है, उस पे सो जाइए। और वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी वहाँ जाकर सो जाता है। फिर तो कालू कव्वा अपना काम करने के बाद शाम को उसे जगाता है, भैया उठ जाइए। वो उठता है, आपको भूख लगी होंगी तो चलिए, मैं अपनी बीवी से कहकर आपको खाना खिलाऊंगा। फिर कालू कव्वा उसे लेकर चला जाता है अपने घर में। वो अपनी बीवी से कहता, टोनी, देखो घर में मेहमान आए हैं, इन्हें भी खाना दो। पहले तो उसके घर वाले डर जाते हैं उस अजीब से इंसान को देखकर। फिर थोड़ी देर में वो सब हंस मिलकर खेलने कूदने लग जाते हैं और खाना खाते हैं। और फिर बातों बातों में पता लगता है कि उसके कालू कव्वे के बड़े भाई ने उसकी सारी जमीन छीन ली है। तो फिर वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी उसको कुछ आटे जैसी गोलियां देता है और उसे कहता है कि इसे अपने खेत में उगा लेना, ये जादुई आलू है। क्या ये जादुई आलू है? ये कैसे? ये तो आटे की गोली लग रही है। अब जब कल को तुम इसे अपने खेत में बोओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। अगले दिन कालू कव्वा उस अजीब से दिखने वाले प्राणी को लेकर खेत में चले जाते हैं और उसे अपने खेत में बीज डाल देता है। और वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी चारपाई को ले जाकर अपने बोल में कैद हो जाता है और वो बोल वहां से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन वो और उसकी पत्नी जाकर देखती है तो उनका खेत आलू की खेती से पूरा भर चुका था। वो जल्दी जल्दी सारी आलू को निकाल लेते हैं जमीन के अंदर से और फिर उन्हें मंडी के अंदर जाकर बेच देते हैं। एक ही दिन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। अब वो सोचते हैं कि हमें अगले दिन के लिए और सब्जी बोनी पड़ेगी। पर जब कालू कव्वे ने वहाँ जाकर देखा तो खेत पहले से ही भरा हुआ था। अब ऐसे ही डेली चलता गया। एक दिन उसके बड़े भाई चील को पता लगा, अरे, इसके खेत में इतना मुनाफा कैसे होता है? 2 बीघी ज़मीन तो दी थी। और वो उससे पूछता है कि तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए
कि मैंने तुझे अपनी 2 बीघे ज़मीन दे दी, अब तू इसमें से आलू मुझे भी दिया करेगा। ऐसा क्यों? एक तो भैया आपने मुझे पहले ही कम ज़मीन दी है और आपने मेरी भी ज़मीन ले ली और ऊपर से मैं आपको आलू भी दूँगा? मैं नहीं दूँगा। अगले दिन उसका बड़ा भाई जाकर रात को वहाँ से आलू खोदने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में जब वो आलू खोदने लगता है तभी उसको वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी दिखता है और वो उसे देखकर डर जाता है और वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी उससे कहता है, क्या तुम उसके बड़े भाई हो कालू कौवे के? तुम चोरी करने आए हो? मुझे पता है तुमने यहाँ से बहुत बुरा किया है उसके साथ। और वो उसे कहता है कि अब देखना, अब अपने खेत में जाओगे ना, तुम अपने आप की खेती भी नहीं कर पाओगे, इतना बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। वो पहले तो उसके बड़े भाई चील को वो बात समझ नहीं आती है, फिर वो अगले दिन खेत में जाता है तो उसे जहाँ भी जाता है वो खेत में जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, परेशान हो जाता है। उसे हर जगह वो अजीब सा प्राणी दिखता है और उसको परेशान करता है। कहते हैं ना, लालच करने वाले का फल भी बहुत बुरा होता है, लालची का सर नीचा। फिर उसे को उसके बड़े भाई को भी अपनी बातों पर पछतावा होता है। फिर वो कालू कौवा और उसकी बीवी दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और खुशी खुशी वो बहुत ही जल्दी अमीर भी बन गए थे और अब वो आलू का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं।